हेलो दोस्तों, सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोग का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग को बता दूं कि वीडियो को आप लोग पूरा वॉच करेगा, उससे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिए। इससे मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा और मुझे आप लोग के एक कमेंट से, एक लाइक करने से बहुत ही हिम्मत मिलेगी, बहुत प्रेरणा मिलेगी। सोचिए दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही सुंदर प्रसंग है, जो कि देखिए वृंदावन तो सब कोई जाते हैं, बांके बिहारी के दर्शन करते हैं, ठाकुर जी को बहुत प्यार करते हैं, उन पे विश्वास करते हैं, उनका दर्शन करने जाते हैं लोग, उनसे अपनी मन की बात कहने जाते हैं, बहुत परेशान है फिर उनके पास जाते हैं लोग। और बहुत मतलब होता है ना कि हर चीज़ मतलब जो लोग ठाकुर जी पे विश्वास करते हैं, तो वो लोग कहीं न कहीं उनकी कोशिश रहती है कि मैं हर महीने जाऊँ, साल भर में एक बार जो हो के दर्शन करके आ जाऊँ और अपने मन की बात कह के आ जाऊँ। तो आज का जो प्रसंग है बहुत ही सुंदर प्रसंग है। अगर आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत आपका सौभाग्य है। ये ठाकुर जी का आशीर्वाद है, उन्हीं का आशीर्वाद है जो उनकी सेवा आप कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। प्रसंग कुछ इस प्रकार से है। वृंदावन में 3 साधु रहते थे। 3 साधु रहते थे, मतलब 3 साधु में 1 लोग बहुत बुजुर्ग हो गए थे, 2 लोग थोड़ा-सा जवान थे। अब तीनों लोग जमुना किनारे बैठे हुए थे, अपना भिक्षा माँगते थे, अपना भोजन करते थे। मिल गया तो भोजन कर लिए, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अपना जीवन यापन कर रहे थे और कृष्णा कृष्णा कर रहे थे। तो जय श्री कृष्णा कर रहे थे। यही करके उनका समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन तीनों साधु लोग जमुना किनारे बैठे हुए थे। बैठ कर के बातें कर रहे थे कि जहाँ देखो मतलब जहाँ देखो राधे राधे, जहाँ देखो राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, मथुरा में राधे राधे, सेवा कुंज में राधे राधे, गोवर्धन पे राधे राधे, बांके बिहारी में राधे राधे, मतलब ब्रज की हर गलियों में सिर्फ राधे राधे। तो ये हर कोई राधा राधा बोलता है और हम लोग कृष्णा कृष्णा बोलते हैं। हम लोगों ने कभी राधा जी के दर्शन नहीं किए, कभी राधा जी के अटारी पे नहीं गए, कभी बरसाना नहीं गए। तो हो के आते हैं एक बार बरसाना, क्योंकि जिसको देखो हर कोई राधा राधा करता है और हम लोग कभी राधा जी के दर्शन नहीं किए, कभी अटारी पे नहीं गए। तो उसमें से एक साधु जी थे, थोड़ा बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा सुने हैं वहाँ पे बरसाने में अटारी पे जब लोग जाते हैं, वहाँ सीढ़ियाँ चढ़ना होता है, ऊँचाई पे जाना होता है और मैं तो नहीं जा पाऊँगा, लेकिन तुम दोनों होके आओ, बरसाना जाओ, दर्शन राधा जी के दर्शन करके आओ। तो अब दोनों साधु तैयार हो निकल लेते हैं। ठीक है, हम लोग जाते हैं और हम वो जो एक साधु बुजुर्ग थे वो बोले हम मानसिक रूप से राधा जी के दर्शन कर लेंगे, हम असमर्थ हैं, हम नहीं जा पाएँगे, लेकिन आप दोनों लोग चले जाओ। अब अगले दिन दोनों साधु लोग निकल लेते हैं, लेकिन वो लोग सोच के जाते हैं, बरसाने तो जाएँगे, लेकिन किसी से हम भिक्षा नहीं माँगेंगे। तो दूसरे साधु ने कहा क्यों? बोले कि भाई हम वृंदावन से जा रहे हैं, कृष्णा की नगरी से जा रहे हैं और हम तो मेहमान हैं राधा जी के, तो हम भिक्षा नहीं माँगेंगे। हमें अगर कुछ मिल गया तो हम रास्ते में भोजन कर लेंगे, जो लोग कोई कुछ दे देगा तो लेके खा लेंगे, लेकिन माँगेंगे नहीं। अब राधा जी के मेहमान हैं तो मेहमान की जो सेवा है वो राधा जी करेंगी, इंतज़ाम वही करेंगी, क्योंकि हम तो मेहमान बन के जा रहे हैं। वो मतलब उसमें दूसरे साधु ने बड़े ताव में कहा कि हम तो मेहमान हैं, हम तो कृष्ण जी के पास से जा रहे हैं, कृष्णा नगरी से जा रहे हैं, तो कृष्णा के पास से जा रहे हैं, तो हम तो मेहमान हुए राधा जी के। अब ऐसा करके दोनों लोग निकल जाते हैं बरसाना की तरफ, रास्ते में जाते हैं, कुछ दूर जाते हैं, भूख लगती है बहुत ज़ोर से। तो दूसरा साधु बोलते हैं कि हमें भूख तो बहुत ज़ोर से लगी है, क्या किया जाए? कहीं माँग के कुछ खाया जाए। तो दूसरे साधु बोलते हैं कि ना, कुछ माँगना नहीं है, हम मेहमान हैं, व्यवस्था इंतज़ाम राधा जी करेंगी, हम तो मेहमान बन के जा रहे हैं और मेहमान का खातिरदारी करना, मेहमान का ख़्याल रखना, अब राधा जी का ही काम है, हम कुछ भी हम माँगेंगे नहीं, हम तो कान्हा नगरी से जा रहे हैं। यही कहते हुए दोनों लोग निकल लेते हैं। अब अटारी पे पहुँचते हैं, सीढ़ियों की चढ़ाई करते हैं, खूब थक जाते हैं
और जैसे ही लाली जी के दर्शन करते हैं, अटारी पे जाते हैं, वहाँ दर्शन करते हैं, खूब आनंद आता है उनको, सारी थकान उनकी दूर हो जाती है, खूब बहुत उनको आनंद आता है। अब थकान इतनी हो जाती, दर्शन अच्छे से राधा जी के कर लिए, खूब सुकून मिला। और जैसा कि पता है, जो लोग बरसाने गए होंगे, अभी अभी बता रही हूँ कि जो लोग बरसाने गए होंगे, अटारी पे जो हवाएँ चलती हैं वाक़ई में बहुत ही आनंद देती हैं, बहुत ही पॉज़िटिव होती है। उन हवाओं में कुछ अलग ही आनंद होता है, एक सुकून होता है, जो कि अगर इस दुनिया की हलचल से अपनी परेशानी, बहुत परेशान है, अगर आप अटारी पे पहुँच गए हैं, राधा जी के पास पहुँच गए हैं और अटारी पे आप शांति से बैठ जाते हैं, बस वो ठंडी-ठंडी जो हवाएँ चलती हैं ना, वो अलग ही सुकून देती हैं। अब उन्हीं लाली जी के दर्शन दोनों साधु कर लेते हैं, फिर उसके बाद से आते हैं, अटारी पे बैठते हैं, खूब अच्छी हवाएँ चल रही थी। अब उसके बाद से दोनों साधु थक थक तो बहुत जाते हैं, भूख भी लगी रहती है, तो दूसरे साधु बोलते भूख तो बहुत ज़ोर की लगी रहती, कोई को तो दूसरे साधु बोलते कोई बात नहीं, हम राधा जी के पास में हैं, व्यवस्था वही करेंगे। यही कहते हुए दर्शन भी पहुँच भी जाते हैं लोग, दर्शन भी कर लेते हैं और थकान इतनी ज़्यादा होती है, अटारी पे ही दोनों साधु सो जाते हैं रात्रि में, क्योंकि होता है ना, वो लोग सोचते हैं रात्रि विश्राम यहीं करेंगे और सुबह निकलेंगे। अब रात्रि विश्राम करते हैं, कुछ रात जाती है, जो लाली जी का जो राधा जी के अटारी पे जो वहाँ के गोस्वामी हैं, उनको स्वप्न में राधा जी आती हैं। राधा जी कहती हैं कि गोस्वामी जी, आपने क्या किया? हमारे घर पे मेहमान आए हैं 2 लोग, हमारे अटारी पे मेहमान आए हैं और दोनों लोग भूखे पेट सो गए हैं। आप उनको भोजन नहीं कराए, आप इतना ध्यान नहीं दे सकते हैं। अब गोस्वामी जी की हड़बड़ाहट से नींद खुलती है, वो बोलते हैं, सपने स्वप्न में बोलते हैं, मुझे तो पता ही नहीं है, ऐसा कुछ है। बोलती है, अटारी पे 2 साधु लोग सोए हैं, 2 में अटारी पे 2 मेहमान सोए हैं हमारे, भूखे पेट सो गए हैं, आप क्या कर रहे हैं? अब हड़बड़ा के गोस्वामी जी की नींद खुलती है, वो अटारी पे आते हैं, वहाँ पे 2 मेहमान लोग, 2 साधु सोए हुए थे। गोस्वामी जी आते हैं, उनको जगाते हैं, कहते हैं कि आप लोग भूखे पेट सो गए हैं? तो बोलते हैं कि आप लोग प्रसाद ग्रहण कर लीजिए, भोजन कर लीजिए, मैं आप लोग को भोजन का इंतज़ाम करता हूँ। तो बोलते नहीं, और हम लोग सुबह रात्रि विश्राम कर रहे हैं, सुबह निकल जाएँगे दर्शन करके, और थकान ज़्यादा हो गई थी, ऐसा करके, ऐसा कुछ तो नहीं है? कहे नहीं, और मुझे पता है, और मुझे पता नहीं चल पाया कि आप लोग यहाँ सो रहे हैं, और गलती हो गई, क्षमा चाहता हूँ। आप लोग तो हमारे मेहमान हैं, राधा जी के मेहमान हैं, और मैं भोजन की व्यवस्था करता हूँ। गोस्वामी जी जाते हैं, जो राधा जी को भोग लगा होता है, वो प्रसाद लेकर के आते हैं और उन लोगों को बैठा के खूब अच्छे से भोजन कराते हैं, प्रसाद ग्रहण कराते हैं। उसके बाद से अब दोनों जो साधु होते खूब अच्छे से प्रसाद ग्रहण करते हैं, बहुत ही आनंद आता है। और उसके बाद से वो लोग वहीं पे प्रसाद ग्रहण करने के बाद वहीं पे विश्राम कर लेते हैं, फिर वहीं पे सो जाते हैं। अब गोस्वामी जी बिल्कुल परेशान रहते हैं कि हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, राधा जी हमारे स्वप्न में आई थी, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई हमसे। फिर वो चले जाते हैं। अब रात्रि में दोनों साधु के स्वप्न में राधा जी आती हैं। देखिए क्या हो रहा है अब। राधा जी आती हैं, राधा जी कहती हैं कि आप लोगों ने भोजन कर लिया? तो प्रसाद कैसा लगा आप लोगों को? अब दोनों गोस्वामी जी बोले, राधा जी, और मुझे आपके दर्शन आपके बहुत अच्छे से हो गए और प्रसाद मुझे बहुत अच्छा लगा। आज स्वप्न में दोनों लोग के आ रही हैं, दोनों साधु के स्वप्न में आई हैं राधा जी। दोनों लोग से पूछ रही हैं, देखिए कि आप लोग को भोजन कैसा लगा? यहाँ पे मेरे अटारी पे आकर के आप लोगों को कैसा लगा? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? उनको पूछ रही हैं, भोजन आपको कैसा लगा? तो दोनों साधु बोलते हैं कि मुझे आपके दर्शन करने थे, ये सब स्वप्न में हो रहा, दर्शन करने थे, मुझे आपके दर्शन बहुत अच्छे से हो गए और बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे आपका दर्शन हुआ और मुझे भोजन बहुत अच्छा लगा, तृप्त हो गया भोजन करके। ऐसा कहते हुए दोनों साधु लोग राधा जी से बात कर रहे हैं स्वप्न में। फिर राधा जी को भोग में पान लगता है, अब वो पान का बीड़ा दोनों साधु लोग को दे रही हैं कि आप लोग भोजन किया और पान तो भूल गए आप लोग, गोस्वामी जी आप लोग को पान देना भूल गए हैं, ये लीजिए पान खाइए।
उसके बाद से एक एक पान जो है ये दोनों लोग को, साधु लोग को देती हैं। और उसके बाद से दोनों साधु पान लेते हैं, अपना खूब आनंद में रहते हैं, राधा जी से बातें कर रहे हैं। दर्शन करना था, बहुत अच्छी बात है, बहुत सौभाग्य की बात है, मुझे आपका दर्शन हुआ। सब सब स्वप्न में हो रहा है। उसके बाद से अचानक से राधा जी पान दे करके अंतर्ध्यान हो जाती हैं स्वप्न में। अब दोनों साधु लोग की आंखें खुलती है। ये जो स्वप्न हो रहा था, स्वप्न आया था सुबह के 4 बज रहे थे। दोनों लोग की आंखें खुलती है, दोनों लोग एक दूसरे को देखते हैं और एक ही चीज दोनों लोग के मुंह से निकलता है, राधा रानी स्वप्न में आई थी। अब दोनों लोग, और हम लोगों से भोजन पूछ रही थी, भोजन कैसा लगा, और बड़ा ही अच्छा लगा, दर्शन राधा जी दे दिए हैं। अब जब दोनों साधु लोग अपने अगल बगल देख रहे हैं तो एक साधु के पास में पान रखा हुआ है, दूसरे साधु के पास में पान रखा हुआ है, वही प्रसाद जो स्वप्न में राधा जी दे रही हैं। देखिए, मेरी रूह, मतलब एक होता है ना, एक अलग ही एनर्जी। वाकई में राधा जी के वृंदावन तो हर कोई जाता है, लेकिन बरसाना हर कोई नहीं जा पाता है। जब उनको, जिनको राधा जी बुलाते हैं, वही बरसाना जा पाता है। उसके बाद से दोनों साधु लोग राधे राधे करते हैं, और राधे राधे करते हुए वहीं राधा रानी के होके रह जाते हैं। फिर वो अटारी से वापस नहीं आते हैं, वहीं के होके रह जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रसंग का देखिए, ये प्रसंग नहीं, एक होता है ना कि सच्ची घटना है ये। और इससे क्या होता है, जो लोग बरसाने गए होंगे उनको पता भी होगा कि वाकई में अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत परेशान हैं, तो अगर राधा रानी के दर्शन कर लिए ना, तो आपको हर परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। आपको हर तरफ, मतलब सुख ही सुख नज़र आएगा। आप अगर बहुत परेशान है, फिर भी आपको लगेगा कि मुझे ये दुःख आया है, तो दुःख के बादल छट भी जाएँगे। आपको हिम्मत मिल जाएगी, आपको प्रेरणा मिल जाएगी। इतनी शक्ति है हमारी राधा रानी में। वृंदावन तो हर कोई चला जाता है, बांके बिहारी के दर्शन सब लोग कर लेते हैं जाकर के, लेकिन बांके बिहारी से बरसाना जाना सबके सौभाग्य की बात नहीं हो पाती है। बहुत मुश्किल से लोग जा पाते हैं, जिनको राधा जी बुलाती हैं वही लोग जा पाते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी से जूझ रहे हैं, दुनिया के झंझटों में मतलब बहुत परेशान हैं, तो अगर आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं और राधा राधा कर रहे हैं, तो आपके जीवन से हर समस्या समस्या तो रहेगी, लेकिन आपको हिम्मत मिल जाएगी मुझे इस समस्या से लड़ने की, कि ये समस्या अगर आई है तो ये समस्या खत्म भी हो जाएगी। तो प्रसंग आप लोग को कैसा लगा? आशा करते हैं आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसी के साथ में आप सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।